एक दिन एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आपकी दृष्टि में यह संसार क्या है? इस पर गुरु ने एक कथा सुनाई। एक नगर में एक शीश महल था। महल की हर एक दीवार पर सैकड़ों शीशे जड़े हुए थे। एक दिन एक गुस्सैल कुत्ता महल में घुस गया। महल के भीतर उसे सैकड़ों कुत्ते दिखे, जो नाराज और दुखी लग रहे थे। उन्हें देखकर वह उन पर भौंकने लगा। उसे सैकड़ों कुत्ते अपने ऊपर भौंकते दिखने लगे। वह डर कर वहां से भाग गया। कुछ दूर जाकर उसने मन ही मन सोचा कि इससे बुरी कोई जगह नहीं हो सकती, क्योंकि सैकड़ों कुत्तों को छवि उसने दर्पण में दिखाई दी। कुछ दिनों बाद एक अन्य कुत्ता शीश महल पहुंचा। वह खुशमिजाज और जिंदा दिल था। महल में घुसते ही उसे वहां सैकड़ों कुत्ते दुम हिलाकर स्वागत करते दिखे। उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने खुश होकर सामने देखा तो उसे सैकड़ों कुत्ते खुशी जताते हुए नजर आए। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। जब वह महल से बाहर आया तो उसने महल को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान और वहां के अनुभव को अपने जीवन का सबसे बढ़िया अनुभव माना। वहां फिर से आने के संकल्प के साथ वह वहां से रवाना हुआ। कथा समाप्त कर गुरु ने शिष्य से कहा, संसार भी ऐसा ही शीशा महल है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों के अनुरूप ही प्रतिक्रिया पाता है। जो लोग संसार को आनंद का बाजार मानते हैं, वे यहां से हर प्रकार के सुख और आनंद के अनुभव लेकर जाते हैं। जो लोग इसे दुखों का कारागार समझते हैं, उनकी झोली में दुख और कटुता के सिवाय कुछ नहीं बचता। और दुख सुख का भी अलग ही तथ्य है। मनुष्य के लिए मेरी थाली का घी सुख, और जो आपकी थाली में जो घी दिख रहा है वह दुख है। जो मिल गया वह सुख और जो नहीं मिला वह दुख। कहने को सुख और दुख 5 तरह के मनोभाव है, मगर हम लोगों का 3 से ही ज्यादातर तालमेल होता रहता है। धन का, तन का, मन का, बुद्धि और अध्यात्म पास के रिश्तेदार हैं। संसार हमारे हिसाब से नहीं चलता, यही सबसे बड़ा दुख। जिसकी इच्छा हो वह मिल जाए, प्रेयसी का चेहरा दिख जाए, सबसे बड़ा सुख। कहने को एक दूसरे के विपरीत मगर खुशी मिल भी जाए तो क्षण भर में फुर्र और गम सालों साल तक सालता रहे। आनंद बख्शी तो कह गए, सुख हो या दुख संग सदा रहे न कोई, फिर दुख को अपनाइए कि जाए तो दुख ना हुए। अब उनको कौन समझाए कि सुख ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है। दुख आपको खोजता हुआ आ जाता है, बिन बुलाए मेहमान की तरह। सुख है घर का नखरे वाला जमाई, मान सम्मान करो तब भी नहीं रुकता, और दुख है कि जाने का नाम ही नहीं लेता। तो आप कह सकते हैं, सुख मायके आई हुई लड़की की मानिंद, 4 ही दिन में सबको प्रसन्न सबको खुश कर वापस। दुख एक रोग की तरह जो जाते जाते भी कसक छोड़ जाता है। और एक मुख्य बात कि दुख ही सुख का आधार है। दुख और सुख मन के द्वैत भाव का परिणाम होते हैं, फलस्वरूप एक दूसरे का आधार होते हैं। ये विपरीत भाव एक सिक्के के 2 पहलू के समान होते हैं। दुख की पृष्ठभूमि के बिना सुख की अनुभूति नहीं हो पाती। इसी प्रकार सुख की अंतिम परिणति दुख में होती है। चलिए इस तथ्य को एक उदाहरण से समझते हैं। जब हम भूख के दुख से गुजरते हैं तब हमें भोजन करने में सुख की अनुभूति होती है, किंतु यदि भोजन अपनी रुचि का हो और हम अपनी भूख से अधिक खा लेते हैं, तब भोजन से मिलने वाला सुख ही हमें अपच, हाइपर एसिडिटी जैसी यंत्रणाओं के रूप में दुखदायी हो जाता है। जब तक हमारी चेतना मन के अधीन रहती है, तब तक हम जीवन में किसी भी अनुभव के विरोधी भाव से बच नहीं सकते। मन का कोई भी भाव अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचने पर अपने विपरीत स्वरूप में बदल जाने को बाध्य है। हमारे मन का यह व्यवहार ठीक दीवार घड़ी के पेंडुलम की भांति होता है, जो दाने बांगे होते रहने को बाध्य होता है। इसीलिए संसार में इतने सुख साधन उपलब्ध होते हुए भी आपको कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो सुखी होने का दावा कर सके। हाँ, अपनी चेतना को अपने मन से परे यानी पराचेतन में अवस्थित कर लेने वाले संत दुखों से मुक्त हो जाते हैं। किंतु चूंकि दुख ही सुख का आधार है, अतः वे सुखों से भी वंचित रह जाते हैं। अर्थात वे द्वैत भाव रूपी सिक्का ही फेंक देते हैं। न रहे बांस न बजे बांसुरी। अब आप पूछेंगे कि सुखों से ही वंचित हो गए तो संत हो जाने का औचित्य यही है कि अब वे पराचेतन आयाम की उस ऊंचाई पर जीने लगते हैं जहां आनंद का अनंत सागर हिलोरे मार रहा होता है। उसकी ऊंची उठती गिरती लहरों के बीच सभी सांसारिक दुख सुख और मन के अन्य सारे द्वैतों का शोर शून्य में खो जाता है। शेष रह जाता है बस आनंद जन्य विशुद्ध प्रेम की वीणा का ओंकार गुंजन।